हेलो डिवाइन सोल, हेलो गॉड्स, आप कैसे हो। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके डीम अनअवेकन हैं, नार्सिसिस्ट हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करें। ये टैरोट के द्वारा देखते हैं। मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर होती है, टैरोट भी इसी टॉपिक पर, और जो गाइडेंस दूंगी बाद में जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है 5 सालों में, तो वो वीडियो भी गाइडेंस की इसी टॉपिक पर होती है। एक ही टॉपिक को मैं पकड़ती हूँ, मुझे नहीं पता होता जब मैं बैठती हूँ कौन सा टॉपिक लेना है, ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है। तो कई बच्चियों के साधकों के क्वेश्चन आते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत मतलब कार्मिक हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरा मन करता है उनको डिवोर्स दे दूँ, छोड़कर चले जाऊँ। तो मैं गाइडेंस में सभी चीज़ें बताऊँगी। तो जहाँ पर टैरोट के द्वारा देखते हैं कि हमें यूनिवर्स, हमारे गॉडेस सत्या प्लेडियन, हमारे शिव शक्ति, हमारे राधा कृष्ण कौन सी हमें गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले तो 3 नंबर है। 3 नंबर होता है बृहस्पति का, गुरु का, जुपिटर का। तो आपने ज्ञान अर्जित करना है। वो ज्ञान आप किसी छोटे से भी कर सकते हो। आपने ये झिझक नहीं करनी कि ये मेरे से छोटा है। ज्ञान एक बच्चे के पास भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ का भी ज्ञान हमारे अर्जित होता है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में डीएनए में होती है। तो इसीलिए आपने ज्ञान हासिल करना है। उस पर्सन के साथ डील करने के लिए हमें दिए ही वो पर्सन इसीलिए गया कि हम ज्ञान की जर्नी में आगे बढ़ें। तो पहला ही बृहस्पति का आ गया कार्ड, बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है। तो आगे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर जो आपके पर्सन है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ये कार्ड ये शो कर रहा है। लेकिन ये आपने देखना है कि वो पर्सन आपके साथ कैसे बातचीत करता है, कैसे डील करता है। क्योंकि शुरू में ऐसा होता है, हर एक डीएफ के साथ जब वो जर्नी में आते हैं तो वो हद से ज़्यादा एनर्जी दे देती है अपने पर्सन को। उसकी ईगो तो पहले ही होती है मस्कुलिन एनर्जी की, और ईगो हाई हो जाती है। वो पर्सन मतलब अपने आप को किंग समझने लगता है कि मैं जो मर्जी करूं। उसके आसपास जितने लोग हैं, जहाँ आप हैं, आपको एज ए ऑप्शन लेता है वो पर्सन। तो आपने देखना है कि वो पर्सन किस तरह की बातें करता है, किस तरह की उसकी एनर्जी है, उसके अनुसार आपने चलना है। यहाँ पर वो आपको थोड़ा दबाकर रखना चाहता है, आपने दबना नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर आप 24/7 उसके बारे में सोचते हैं, ये शुरू की एनर्जी है। बाद में तो ऑटोमेटिकली जब डीएफ अंदर से भर जाती है तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डीएम आए ना आए, बात हो ना हो, ब्लॉक किया हो अनब्लॉक, इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता उस पर। वो इतनी अपने आप में सक्षम हो जाती है। तो यहाँ पर आप 24/7 उसके बारे में सोचते हैं। जब आप सोचते हैं तो जो आपकी गुड एनर्जी है वो उसके पास चली जाती है। आपने इसको रोकना है, इस एनर्जी को। आपकी अपनी सोच को बंद करना है। जितना आप ध्यान अपने डीएम पर लगाते हैं, उतना ध्यान आप अपने ज्ञान पर लगाओ। क्योंकि ये ज्ञान की जर्नी है, आत्मिक जर्नी है। इनर वर्क करना है आपने। जो आपके अंदर सोई हुई शक्तियाँ हैं उनको जगाना है। इसीलिए उधर से ध्यान हटाकर अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। जैसे माँ पार्वती शिव को छोड़कर चली जाती थी पहाड़ों में बैठकर, कितने कितने जन्मों तक भक्ति करती रहती थी। तो हमारी तो जर्नी बहुत छोटी है, एक जन्म में हमने सब कुछ मिलना है। यूनिवर्स बहुत गप्फे दे रही है भर भर कर। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपके डीएम नार्सिसिस्ट हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर ये एक सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। रातों को भी वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। तो हमने इस पोजीशन में जाना है, क्योंकि हमारा उस परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के साथ कांटेक्ट किया होता है कि हम अर्थ पे जाएंगे, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करेंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे। प्रकृति कौन है? सभी लोग, इंसान, जानवर, अपने पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी मिलकर प्रकृति बनती है। तो आपने हर वक्त डे एंड नाइट तैयार रहना है प्रकृति की सेवा के लिए। तब आप उस डीएम की एनर्जी तक, गुड एनर्जी तक जा सकोगे। ये तैयारी आपको करनी होगी, आपको जर्नी ही इसीलिए दी गई है। तो आगे है द हाई प्रीस्टेस।
2 नंबर है, 2 नंबर होता है मौन का, सोच विचार का। तो आपने अपनी एनर्जी को इतना हाई कर लेना है। देखो एक लेडी है कितना पीस में बैठी है। हालांकि इस कार्ड का जैसा हमारा क्वेश्चन है उसके मुताबिक और भी मतलब होता है कि कोई आपको डोमिनेट करने वाली है, बड़ी उम्र की लेडी है। तो जहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है उसके अनुसार मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हर एक की प्रेडिक्शन अलग होती है, कि जहाँ पर आपने इस पोजीशन को हासिल करना है। ये लेडी देखो कितने पीस में बैठी है, शांति में, गोद में इसके बुक्स है। ये मतलब शो करती है कि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है, ना कि डीएम के पीछे भागने की। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। रेड क्रॉस का निशान ये शो करता है अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त आपकी मदद करती है। मैं खुद महसूस करती हूँ, मुझे आज कोई चीज़ चाहिए दूसरे दिन मुझे मिल जाती है। रेखी माँ को, दृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो दृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करती है। आपके मुकुट पर चंद्रमा है, आप बिल्कुल शांत हो। आपने इस पोजीशन तक जाना है। आपने डीएम के पीछे नहीं भागना। आपको जर्नी दी गई है ज्ञान अर्जित करने के लिए, कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। जब आप अंदर से शांत हो जाओगे तो आपको बाहर वाले लोगों के, कार्मिक है, डीएम के है, नार्सिसिस्ट है, किसी चीज़ का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर सब आपके लिए एक बराबर हो जाएंगे, भागा दौड़ी सब खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पर है जस्टिस, ये है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री, ज्ञान। सबसे पहले तो आपने डिवाइन को सरेंडर करके इस गेट में एंट्री करनी है। आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। जो इस जर्नी में उनको पता है कि कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। आपने ज्ञान अर्जित करना है। तलवार किस लिए उठानी है? इस जर्नी में जो भी आपके कार्मिक अकाउंट हैं, नेगेटिव लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, उनके साथ डील करना आपको आना चाहिए। तलवार उठाने का मतलब ये नहीं कि किसी को काटना है। ये करते करते आपको बैलेंस में रहना है। जो आपके आसपास सोल्स है, कीड़ी से लेके हाथी तक, उनके साथ आपने इंसाफ करना है, क्योंकि यूनिवर्स हमारी एक एक पल की खबर रखते हैं। हमने प्रकृति के साथ रहना है, उसकी सेवा करनी है, हर एक सोल के बारे में सोचना है। तब जाके आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर जाएगी, जहाँ आपके शिव सोए हुए हैं। जो नार्सिसिस्ट है वो भी बहुत अच्छा देवता बन जाएगा। ये तरीका है हमारी जर्नी का। तो आगे है जहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ट्स है। आपने किसी बात का बर्डन नहीं लेना। बर्डन लेने के लिए हमारी धरती माता, हमारी प्रकृति बैठे हैं, हमारे सूर्य देव हमारे पिता हैं, हम उनकी गोद में बैठे हैं। ये बर्डन हमारा वो लेंगे। हमने जब डिवाइन को सरेंडर कर देना है, प्रैक्टिकली भी सरेंडर करना है, केवल बोलना नहीं है कि ठीक है डिवाइन आप जो करते हो अच्छा करते हो। आपको कोई ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, बोलता है, नहीं बोलता है, आपके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं। इस मतलब स्टेज तक जाने के लिए आपको काफ़ी भक्ति करनी पड़ती है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। 5-6 घंटे उस परमपिता परमात्मा के नाम करने पड़ते हैं। आपको बाकी दुनिया से डिटैच कर दिया जाता है। यूनिवर्स के पास तरीके हैं डिटैच करने के, लेकिन आपने बर्डन नहीं लेना। आपका बर्डन आपकी प्रकृति माँ लेगी, आपके सूर्य पिता लेंगे। आपने बिल्कुल हल्के रहना है, तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे, तो आपका डीएम भी सही हो जाएगा। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 6 नंबर, 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है। वो पर्सन चाहे कैसा भी है, आपने उसकी ज्यादतियों को नहीं सहना, उसको हद से ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी, इमोशनल नहीं होना, लेकिन बैलेंस में रहना है। उस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, आपने उसके साथ ऐसा नहीं करना। उस पर्सन ने आपको ना टाइम दिया है, ना आपकी बात सुनी है। आप ये हो, बाकी लोग ये हो, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के बिल्कुल बैलेंस में रहना है। वो पर्सन आपको कुछ देता है, नहीं देता है, आता है, नहीं आता है, ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल इन्फिनिट हो जाओगे, इन्फिनिट लव में चले जाओगे, अनकंडीशनल लव में चले जाओगे, जिसमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए।
वो पर्सन आपको ये सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया कि अगर आपका ड्रीम अवेकन नहीं है, वैसे ड्रीम अवेकन होते नहीं, बहुत कम होते हैं, 2-4% ही होते हैं जो दोनों मेहनत करते हैं। जैसे चंडीगढ़ में परमा और ऋतु बैठे हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक